Deepak Zade. Today we will solve problem of centroid. So you have to find out position of centroid of shaded lamina. अभी check करो तो this one simply some you can say one strip is given having thickness is what 20 mm, right? How will get this lamina, such lamina? Can you say it is from this point, say this point is what O, right? From O a incline at 45 up to 120 ये arc है and this one. Can you say this is what? A sector है. Sector of radius equal to 100 plus 20 means 120. Having total included angle is what? 45 degrees. I will draw it again, right? एक का radius 120 and then we'll remove this portion, one more sector having radius equal to what? 100 mm. Means sector minus sector का problem है. One sector positive having radius 120 mm. Next is what? One more sector which is removed having radius equal to what? 100 mm. Clear? देखो फर्स्ट जो सेक्टर है इफ आई रिप्रेजेंट लाइक दिस कि दिस वन इज व्हाट इंक्लाइन एट 45, ये हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज सेक्टर एंड ये जो है सपोज आर इक्वल राइट हियर तो ये आपका 120 mm, राइट? नाउ फॉर दिस लैमिना पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड इज वेयर, तो इट इज लोकेटेड वेयर एट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो ये मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, बाइसेक्ट करता हूँ, ये एंगल बाइसेक्टर है. टोटल एंगल क्या है 45, मीन्स दिस एंगल बिकम्स व्हाट? हाफ ऑफ 45, हाफ ऑफ 45. ये तो एंगल अल्फा रहता है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट? अल्फा. एंड इन दिस केस अल्फा इज व्हाट? हाफ ऑफ 45 मीन्स 22.5 degree. Okay, clear? Now where is the position of centroid of sector on its axis of symmetry? ये axis of symmetry है, ये suppose point O, ये component 1 है suppose आपका, तो centroid lies on axis of symmetry C1. Area of sector is what? Alpha into R square. Alpha कैसा लेना है? रेडियन में. एंड आपको इधर एक्स वाई डायरेक्टली नहीं मिलेगा बिकॉज एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका इंक्लाइंड है. एंड फॉर सेक्टर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इट रिप्रेजेंट्स विच डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम दिस पॉइंट ओ अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. दैट मीन्स आपका OC1 डिस्टेंस हो जाएगा. स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? 2/3 R साइन अल्फा अपॉन अल्फा. ओके, ये OC1 हुआ, x1 y1 नहीं मिला. नाउ x एक्सिस तो ऐसा है एंड दिस इज व्हाट? ये क्या है? ये y एक्सिस है, राइट? ये है y एक्सिस. ये आपका आया है y एक्सिस, राइट? अब ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकालना है, ये C1 है ना, इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये आपका हो जाएगा x1, राइट? एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ये हो जाएगा y1. इफ यू नो OC1 हाउ विल फाइंड आउट x1? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री ना, ये ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, ये एडजेसेंट साइड हुआ. मीन्स कैन यू से x1 जो है इज हाइपोटेन्यूस OC1 इनटू व्हाट? कॉस ऑफ दिस एंगल अल्फा. एंड y1 इज व्हाट? OC1. अभी इसका ये अपोजिट है ना, ये वाला वर्टिकल, राइट? ये वर्टिकल अपोजिट है, मीन्स व्हाट? OC1 इंटू OC1 साइन अल्फा. सेम फॉर सेकंड कॉम्पोनेंट, उसका खाली रेडियस चेंज हो जाएगा. ओनली रेडियस इज व्हाट? इंस्टेड ऑफ 120 व्हाट? 100. दैट मीन्स फर्स्ट कॉम्पोनेंट हियर व्हाट विल डू? कॉम्पोनेंट 1 सेक्टर, ये जो सेक्टर है फर्स्ट कॉम्पोनेंट है पॉजिटिव, जिसका रेडियस है 120 mm एंड एंगल अल्फा जो है इज व्हाट? 22.5 डिग्रीज. और इन रेडियन अगर करना है तो कैसा करते हैं? 22.5 इंटू पाई बाय 180, क्योंकि 180 डिग्री में पाई रेडियन रहता है, तो 1 डिग्री इज व्हाट? पाई बाय 180. तो पाई बाय 180 रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री मीन्स हाउ मेनी रेडियंस? How many degrees are there? 22.5. तो रेडियन में हुआ, राइट? दिस वन इज इन रेडियन. कंपोनेंट 1 का एरिया A1
फॉर्मूला क्या है, अल्फा आर स्क्वायर, अभी अल्फा होल सब्स्टिट्यूट इन रेडियन मीन्स व्हाट 22.5 इंटू पाई बाय 180, राइट, ये हो गया आपका अल्फा एंड रेडियस इज व्हाट 120 का स्क्वायर। फाइंड आउट करो तो कितना आता है, अल्फा दिया है, रेडियस पता है 5654, ऐसा कुछ आता है क्या, 5654 पॉइंट समथिंग, 5456.88 mm स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया। नाउ डायरेक्टली x1 y1 तो नहीं मिलेगा, व्हाट विल फाइंड आउट, OC1 विल फाइंड आउट फर्स्ट वन, तो OC1 बिकम्स व्हाट 2/3, फॉर्मूला इधर लिखा है, r sin अल्फा अपॉन अल्फा, r इज व्हाट 120 साइन, अल्फा इज व्हाट, इधर डिग्री में डालने का, अगर साइन कॉस टैन के साथ में तो डिग्री, सेपरेट वैल्यू रहेगा तो रेडियन, तो डिनोमिनेटर में रेडियन में आएगा, तो मीन्स मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ये डिस्टेंस निकालो कितना आता है, OC1, केयरफुली निकालो, ये 180 थोड़ा न्यूमरेटर में जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर है, केयरफुली कैलकुलेट करके आंसर बताओ। OC1 77.96 आता है क्या, 77.96 mm। Now x1 is what, OC1 cos alpha means 77.96 cos of alpha is what 22.5 degrees and y1 हो जाएगा OC1 sin of alpha equal to 77.96 sin of 22.5 degrees। तो x1 वैल्यू आना चाहिए 72.02 mm and y1 answer comes out to be 29.83 mm, 29.83 mm। component 1 clear, because component 2 ये जो सेक्टर है ना मेथड सेम है, ओनली रेडियस इज व्हाट 100 एंड दिस कंपोनेंट इज व्हाट नेगेटिव, मीन्स ये अगर मैं कंपोनेंट 2 अगर लिखता हूँ, कंपोनेंट 2 ये निगेटिव, तो मैं इसका रेडियस 100 कर दूँ ऐसा, एंड ये कंपोनेंट नंबर 2 कर दिया, सेंट्रॉइड क्या हुआ C2, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2, ये डिस्टेंस हो गया y2, ये डिस्टेंस हो गया y2। नाउ अल्फा तो सेम है, OC2 इज व्हाट स्मॉल r, ये इसको स्मॉल r कर देते हैं, राइट, स्मॉल r साइन अल्फा। चलो इसको कैलकुलेट करो क्या, इधर 2/3, r इज व्हाट 100 साइन ऑफ 22.5 डिवाइडेड बाय r साइन अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा क्या है 22.5, बट सेपरेटली है ना तो रेडियंस पे डालने को, पाई बाय 180। देखो ये कितना आता है, OC2 डिस्टेंस कम्स आउट टू बी व्हाट 64.97 आता है क्या, 64.97 mm। x2 हो जाएगा OC2 cos अल्फा, y2 हो गया OC2 sin अल्फा, मीन्स x2 अगर लिखो तो OC2 cos अल्फा मीन्स व्हाट 64.97 cos ऑफ 22.5 डिग्री। देखो कितना आता है, केयरफुली कैलकुलेट करो, इसमें ना चांसेस ऑफ मिस्टेक ज़्यादा रहता है। 60.02 आता है क्या, 60.02 mm एंड y2 कैलकुलेट करेंगे, OC2 साइन अल्फा 64.97 साइन ऑफ अल्फा क्या है 22.5 डिग्री, ये कैलकुलेट करो, देखो जरा कितना आता है, y2 आता है 24 चेक करो 24.85 आता है, ये आया 24.85 मिलीमीटर। इसका एरिया नहीं निकाला है ना, एरिया निकालेंगे इधर, A2 हाउ मच, A2 एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, अल्फा आर स्क्वायर, थे अल्फा इंटू छोटा आर स्क्वायर हो गया। अब ये भी 22.5 तो डिग्री में है, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 किया तो ये रेडियन हुआ, एंड रेडियस क्या है 100, इसका स्क्वायर, बट एरिया क्या हो जाएगा माइनस, बिकॉज सेकंड कंपोनेंट कैसा है नेगेटिव। हाउ मच A2 3927 कुछ आता है, 3927 mm स्क्वायर, ओके।
तो आपका A1 X1 Y1 A2 X2 Y2 रेडी है, आपका X1 Y1 X2 Y2 पॉजिटिव है, एरिया निगेटिव है, राइट। A2 नेगेटिव है, A1 पॉजिटिव है। X bar is what given by summation of AX upon summation of area। summation of X ऐसे निकालेंगे, A1 इंटू X1 प्लस A2 इंटू X2, बट A2 निगेटिव में सेकेंड टर्म आपका प्रोडक्ट में निगेटिव हो जाएगा, तो समेशन ऑफ AX वैल्यू आना चाहिए 171565 171,565.92 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एरिया आया है 1727.88। तो X बार आंसर व्हाट विल गेट इज 99.29 mm। सबको समझ में आ रहा है ना। Y बार इज व्हाट समेशन ऑफ AY अपॉन समेशन ऑफ एरिया। समेशन ऑफ एरिया तो सेम है 27.88। चलो समेशन ऑफ AY चेक करो कितना आता है, 71099.12। ठीक है। नाउ दिस Y बार comes out to be what 41.15 mm। ये समझ में आया ना बच्चे लोग, क्या किया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक सेक्टर का रेडियस 120 है, तो ऐसा एक सेक्टर लिया 120 वाला, फिर 100 वाला रिमूव किया है, इसलिए सेकंड कंपोनेंट का एरिया नेगेटिव। एंड XY कैसा निकालना है को पता है, तो इधर डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेक्टर का अगर इंक्लाइंड आया ना, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है कि हाइपोटेनियस इंटू कॉस मीन्स एडजेसेंट साइड आपका x है, एंड हाइपोटेनियस इंटू साइन ऑफ दिस एंगल साइन अपोजिट राइट रहता है, तो आपका y2 होता है साइन ऑफ दैट एंगल, हाइपोटेनियस इंटू साइन ऑफ दैट एंगल। सेक्टर 1 पॉजिटिव, देन R100 वाला सेक्टर नेगेटिव, देयरफॉर A1 पॉजिटिव एंड A2 नेगेटिव। क्लियर? ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू, सी यू अगेन।